श्री धरणीधर डेयरी फार्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जैसे कि हमारी गाय या भैंस में कुछ अननेसेसरी जुआ, चमजुआ, गिछोड़ी वगैरह लग जाती है, तो उनको टाइम टाइम पर हमें हटाना है किसी भी मेडिसिन के माध्यम से या सर पे साबु के माध्यम से। पशु मेडिकल पर जाए और वहाँ से लेके आए, ये सब चीज़ें हटाए। क्योंकि उसका कारण ये है कि जब हम देखते हैं गाय भैंस में अगर गिछोड़ी, चमजो वगैरह कुछ लग जाती है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट पशुओं की हेल्थ पे पड़ता है, साथ ही में उसकी दूध देने की क्षमता पे पड़ता है। जो भी हम पशुओं को कुछ खिला पिला रहे हैं तो चमजुआ अननेसेसरी उनका खून पीती है और वो इनको हेल्थ में बहुत डैमेज करती है। तो आप ये देखिए, जैसे इस तरह की जो चमजुआ वगैरह लगी हुई है पशुओं में, वो आप भी टाइम टाइम पर हटाए। ये देखो, जैसे अपने आंचल के यहाँ लग जाती है, पूंछ के नीचे लग जाती है, शरीर में बहुत सारी जगह जहाँ पे बाल ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे लग जाती है। तो ये टाइम टाइम पर अपन को हटाना है, क्योंकि इससे ये अपने को पशुओं में दूध में भी वृद्धि करती है अगर हम इनको टाइम टाइम पर हटा देते तो, और साथ में पशुओं की हेल्थ में भी सुधार आता है। अब आप देखिए, जो ये गाय है इसके कितनी ज़्यादा मात्रा में लग रही है। तो आज मैं इनको सबको हटाने वाला हूँ। मैं पशु मेडिकल से एक साबुन लेके आया हूँ जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड करा था। तो साबुन के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम आज हटाने वाले हैं। तो आप भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखें अगर पशुपालन करते हैं तो, क्योंकि इनको हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि पशु हमारा सही से दूध नहीं देता, ये पशुओं की हेल्थ डाउन हो रही है, तो ये सारी सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना है और हमको हटाना है। तो आज हम इस साबुन जो लेके आए, डॉक्टर ने रिकमेंड करा तो पशु मेडिकल से लेके आया था मैं। तो आज ये लगा के इनको हटाऊँगा। और बाद में लगाने के बाद भी मैं आपको दिखाऊँगा। इसको लगाने का एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी हम सर पे साबुन से ये लगाए हटाए तो इसको हमको गाय को पहले नहला लेना है। उसके बाद ये साबुन लगा के और गाय को ऐसे ही बांध देना है। साबुन लगाने के बाद गाय को नहीं नहलाना है, गाय या भैंस जो भी हमारे पास काफ है, पशु है, क्योंकि ये इसका जो इफ़ेक्ट है ये चमजुआ गिछोड़ी पे ये कुछ टाइम बाद होता है। और जब हम इसको लगा के ऐसे ही बांध देते हैं तो हमें 1-1.5 घंटे बाद फिर वापस से पशु को नहलाना चाहिए और एंड टू एंड नहीं नहलाना चाहिए। तो पशु को लगाने से ये कुछ टाइम बाद अपने आप गिर जाएगी। उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आपको ये लगाते हुए दिखाता हूँ इसको कैसे क्या लगाना है। बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, पशुओं को भी कोई दर्द नहीं होता इससे। जैसे नॉर्मल इंसान अपन नहाते हैं ऐसे ही साबुन नॉर्मली इसके पूरी बॉडी को गीला करके उसको ऐसे लगाना है। तो मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ और उसके बाद जो ये गिरेगी उसके बाद नहलाने के बाद भी पूरा मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊँगा। तो अभी हम गाय के ऊपर ये जो साबुन देख रहे हो मेरे हाथ में, ये लगाने वाले हैं। आप भी इसको लाके कहीं से, या इसमें साबुन की जगह एक शैम्पू भी आती है, वो भी अच्छी चीज़ है, साबुन भी अच्छी चीज़ है। दोनों में से आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। साथ ही एक इंजेक्शन भी आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन साबुन सर पर लगाने का ये बेनिफिट मिलता है कि साथ में पशु को हम नहला भी सकते हैं, तो पूरी पशु की साफ़ सफाई भी साथ में हो जाती है। ये जो साबुन हमने लिया है इसको हल्का सा पानी में गीला करके, गाय को तो हम पहले ही गीला कर देते हैं नहला कर। इसको अब धीरे धीरे जैसे हम अपने शरीर पे लगा के साबु कैसे लगाते हैं, ऐसे गाय के भी जहाँ पे गिछोड़ी लगी वहाँ पे हमको साबु को मलना है। साथ में हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम साबु जब लगाते हैं गिछोड़ी वाली जगह पे तो गाय या भैंस कुछ भी हो उनको जलन टाइप होती है हल्की सी। तो उस जलन की वजह से गाय या भैंस आपको लगाने में परेशानी दे सकती है। तो साथ में उसके हाथ पैर का भी ध्यान रखें ताकि वो हाथ पैर अगर मारे तो हमें लगे ना। वैसे भी मैं जिस गाय को लगा रहा हूँ वो शांत स्वभाव की गाय है, तो ज़्यादा उटपटांग हरकतें नहीं करेगी। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी पशु को आगे से या पीछे से उसके पैर साइड से अगर लगा रहे हैं तो पैरों का भी ध्यान रखें, क्योंकि गाय भैंस जब जिनको जलन पड़ती है उस टाइम हाथ पैर बहुत चलाते हैं, तो कहीं आपको चोट ना आए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ऐसे हल्के हल्के हाथों से उसको मलना है, ज़्यादा किसी भी चीज़ से रफ चीज़ों से रगड़ना नहीं है। बिल्कुल साबु को ऐसे ही लगाना है जैसे हम अपने शरीर पर लगाते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है आपको। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से उसको मल दो, जहाँ जहाँ पे भी गिछोड़ी है उस जगह पे मल दो। विशेषकर गिछोड़ी लगने की जगह पीछे थन जगह होती है, पैरों के अंदर जो जगह होती है, गैप होता है, उसमें होती है। और जहाँ जहाँ पे पशुओं को बाल ज़्यादा होते हैं शरीर में, जैसे गर्दन की जगह हुई, ये अपने नीचे कंडवाल की साइड हुई, तो यहाँ पे चमजोर ज़्यादा आती है और पीछे की साइड गिछोड़ी ज़्यादा आती है। तो जहाँ जहाँ पे भी बाल ज़्यादा हो, जहाँ पे चमजोर गिछोड़ी आपको दिखे, पूरे शरीर पे लगा दो। तो जैसे कि मैं मल रहा हूँ इसी तरह से हल्के हाथों से पूरे शरीर पे इसके लगा दो। और इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखो कि पशु इसको ज़्यादा चाटे ना। बहुत सारे पशु को लगाते से बहुत ज़्यादा चाटने लगते हैं, तो वो सूंडा टाइप का कुछ आता है मुंह में, तो वो बांध दो, 15-20 मिनट के लिए बांध दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे साबुन भी सूखने लग जाता है। और पशु को साबुन शैम्पू लगाने के बाद, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी,
कि इसको नहलाना नहीं है गाय को। उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा गाय को ऐसे ही रखो। उसके बाद फिर पशु को अच्छे से नहला दो, ताकि जो चमजुआ गिचौड़ी मर गई है लेकिन वो बालों के साथ ही चिपक गई हो या बॉडी में ही रह गई हो, तो वो भी अपन जब नहलाते हैं तब फिर जाती है, तो उससे पशु की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमको महीने में 2 बार ये सब चीज़ें करना ही है, क्योंकि अगर हम गिचौड़ी, चमजुआ, बाकी इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो दूध वृद्धि तो होगी, साथ में पशु की हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मैंने लगा दिया इसको, अब इस गाय को हम ऐसा कि पूरा का पूरा लगा हुआ ही बांध देंगे और इसको 1-1.5 घंटे पूरी बॉडी में जहाँ पे गिचौड़ी लगी हुई थी, चमजुआ लगी हुई थी, वहाँ पे सब पे मैंने साबुन लगा दिया और साबुन को बहुत अच्छे से मल दिया है। अब इसको ऐसे ही अपन 1-1.5 घंटा रखेंगे तो जितने भी गिचौड़ी, चमजुआ, ये गिचौड़ी बहुत ज़्यादा लगी हुई इसके थन में, ये सारी गिर जाएगी अपने आप ही। तो ऐसे पूरी एक बार गाय को नहलाने के बाद पूरे जहाँ पे भी लग रहा है, जहाँ पे भी जैसे कि ये बाल थे इस जगह पे लगाई हमने, सबसे ज़्यादा इसके नीचे थन में लगी हुई थी, इसमें हमने पूरी लगा दी। अब इस टाइम पे गाय को हल्की सी जलन पड़ रही है, लेकिन देखिए आप ये गिचौड़ी टपक रही है जैसे जैसे टाइम हो रहा है इसको, लेकिन इसको थोड़ी बहुत जलन तो होगी, लेकिन इसको नहलाना नहीं है एंड टू एंड। कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको ऐसे इसको बांधना है। उसके बाद आप चाहो तो इसको पूरे अच्छे से भी नहला सकते हो। अभी आप देखेंगे तो 1-1.5 घंटे बाद ये पूरी साफ़ हो जाएगी। तो आप भी गाय भैंसों का ये विशेष ध्यान रखें कि जब भी ऐसा कुछ हो, कुछ फंगस लगे हो, कहीं पे भी ये गिचौड़ी चमजुआ हो, तो डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेके उनसे कुछ, या पशु मेडिकल पे जाएं, उनसे कुछ साबुन, शैम्पू या एक इंजेक्शन भी आता है इनका, तो वो भी लगा दे। ये ऑप्शन भी अच्छा है कि हम साबुन के साथ इसको नहलाएं। उससे अच्छा क्या है, पूरी गाय भी नहला दे सकते हैं, गाय भैंस भी नहला देते हैं, साथ में गिचौड़ी वगैरह भी इनकी साफ़ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का हमको भी ध्यान रखना है कि क्या क्या हम डेयरी फार्म में इन सब चीज़ों की सहूलियत वापर सकते हैं। अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद ही दिखाऊंगा कि पूरी सब चीज़ें साफ़ हो जाएगी। तो साथ ही सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास या जो भी युवा साथी डेयरी फार्मिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। और आने वाली और भी वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी पहुँचाता रहूँगा। जो भी युवा साथी किसान भाई डेयरी फार्मिंग में इंटरेस्टेड रखते हो तो चैनल पर जाए। डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारे सॉल्यूशन, कुछ नई नस्ल के पशु के बारे में हमने वीडियो डाल रखे हैं प्रॉपर, वो जाकर देखें और नई नई जानकारियाँ प्राप्त करें। धन्यवाद।